मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में ब्रज की होली शुरू, रसिया गायन से भक्ति और उल्लास का संग। द्वारकाधीश मंदिर में रसिया गायन से पहले की गई विशेष पूजा अर्चना, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। मंदिर में होली रसिया गायन की धुन पर श्रद्धालु पूरी मस्ती में झूमे, लोगों ने जमकर एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्ति गीतों पर जमकर झूमी महिलाएं। बसंत पंचमी के 10 दिन बाद द्वारकाधीश मंदिर में शुरू हो जाते हैं रसिया गायन। 30 दिनों तक चलेगा गाना। शिव सागर में असमिया संस्कृति का अभूतपूर्व प्रदर्शन। 15,555 महिलाओं ने पारंपरिक असमिया भक्ति लोकगीत गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोक गायिकाओं को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। पिछला रिकॉर्ड दिसंबर 2024 में 10,101 महिलाओं का था। इसरो चेयरपर्सन वी नारायणन ने स्वामी थोपू अय्या वैकुंदरा पाठी मंदिर में लगाई हाजिरी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जामनगर में उत्साह के साथ मनाया गया विश्व वेटलैंड्स दिवस। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट पर हुआ आयोजन। खिजड़िया में वेटलैंड्स और पारंपरिक ज्ञान पर जोर। स्कूली बच्चों ने निबंध, ड्राइंग और बर्ड वॉचिंग प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रंग महोत्सव का भव्य आयोजन। स्कूल की फूलों से भव्य सजावट। स्कूल में जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स, बैनर। कलाकारों में महोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह। कलाकारों ने कई नाटक किए परफॉर्म। कलाकारों के अभिनय ने जीता सभी का दिल। कई गीतों पर दी गई शानदार नृत्य प्रस्तुति। गीत संगीत से सराबोर हुआ माहौल। रायसेन में सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने शिवराज सिंह चौहान के साथ खेला क्रिकेट। कुल्लू मनाली के सोलंग वैली में भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। बर्फ की मोटी परत से ढकी सोलंग वैली। बर्फबारी से चारों तरफ नजर आया मनमोहक नजारा। पर्यटक बर्फ पर कर रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटीज। भारी बर्फबारी से एडवेंचर हॉटस्पॉट बनी सोलंग वैली। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। श्रीनगर में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। कुदरत ने श्वेत श्रृंगार किया। भारी बर्फबारी में भी वन्यजीव विभाग कर्मचारियों के हौसले बुलंद। हंगुल और टाचीगाम नेशनल पार्क में सर्दियों के चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी का दौर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बाद पहाड़ों से लेकर घरों की छतों पर जम गई बर्फ। गाड़ी और सड़कों पर बर्फ हटाने का सिलसिला। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ पहलगाम। बर्फ के बीच मस्ती करते हुए नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारतीय सेना ने किया क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन। स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। गुरेज वैली में बर्फ की सफेद चादर पर क्रिकेट का रोमांच। युवाओं ने दिखाया अपना दमखम। जमकर लगाए चौके छक्के। डोडा में बर्फबारी के बाद बादलों से ढका नजर आया बर्फीला पहाड़। अद्भुत नजारा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से यातायात प्रभावित। सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। बर्फबारी से कई इलाकों में पानी की दिक्कत। सुबह से ही पानी के लिए लंबी कतारें। चंबा के पांगी घाटी में दिखा हिमालयन थार का एक बड़ा झुंड। बर्फबारी के बाद बढ़ने लगा हिमालयन थार की संख्या।
एमपी के सीहोर में निकली अनोखी अंतिम यात्रा। गाय की अंतिम यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ फोड़े गए पटाखे। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहकर गाड़ी चलाने की अपील की। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे से कई ट्रेनें चल रही हैं लेट, कई विमानों को रद्द किया गया। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से हवा की गुणवत्ता खराब, AQI पहुंचा 300 के पार। गाजियाबाद में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। यूएस इंडिया ट्रेड डील की खबर से आज बाजार में जबरदस्त उछाल। 3600 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स। ट्रेड डील की गुड न्यूज से 1200 अंक से ज्यादा उछला निफ्टी। सेंसेक्स में 5% से ज्यादा तेजी। टैरिफ घटने से अमेरिका में सस्ता होगा भारतीय सामान। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अब अमेरिका में पहले से सस्ते। नए टैरिफ से कपड़ा और गारमेंट सेक्टर को होगा फायदा। कपड़ा और गारमेंट सेक्टर में होगी ग्रोथ। इस डील से सेंटिमेंट बदलेगा, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए राहत भरी खबर। भारत और अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% रेसिप्रोकल टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% से घटाकर 18% कर दिया टैरिफ। मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% रेसिप्रोकल टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पर बने सामान पर टैरिफ घटने पर जताई खुशी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा रूस से नहीं, अब अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। भारत अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील पर बनी सहमति। हाल ही में भारत ने EU के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स के साथ हस्ताक्षर किए। धुरंधर 2 का टीजर रिलीज 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में हो जाएगी रिलीज। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री। विलन के किरदार में नजर आएंगे एक्टर अजय देवगन से होगी जबरदस्त टक्कर। मिथुन और बेटे नमाशी ने की 2 वेब सीरीज की घोषणा। मास्टरपीस और स्टोरीज ऑफ फियर की जून में होगी शुरू। वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी तू या मैं। फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श नजर आए। फिल्म द डेविल वियर्स प्राडा 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। 1 मई को भारत में होगी रिलीज। It's not just a magazine. It's a global icon. न्यूयॉर्क में 150वां वेस्टमिंस्टर कैनल क्लब डॉग शो का आयोजन किया गया। दुनिया भर से 2500 से ज्यादा डॉग्स इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शामिल हुए। 200 से ज्यादा नस्लों के डॉग्स इस साल डॉग शो में दिखा रहे हैं अपना जलवा। फ्लफी, घुंघराले और चिकने कोट वाले डॉग्स नजर आए। शो से पहले डॉग्स को तैयार करने में जुटे ग्रूमर्स और हैंडलर ब्लो ड्रायर के साथ नजर आए। 150 साल पुराना वेस्टमिंस्टर डॉग शो माना जाता है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डॉग शो। मंगलवार को होगा बेस्ट इन शो का फाइनल मुकाबला। कुछ ही पलों में बरकी जाएगी महीनों की मेहनत। ब्रिटिश साइंस फिक्शन शो डॉक्टर हू से जुड़े 300 से ज्यादा सामानों की होने जा रही है नीलामी। 3 से 19 फरवरी तक चलेगा ये ऑनलाइन ऑक्शन। नीलामी में डालेक से लेकर टार्डिस तक शो के अलग अलग सीजन के हैं प्रॉप्स। डेविड टेनेंट और नगुटी गात्वा के डॉक्टर के सोनिक स्क्रू ड्राइवर भी नीलामी की जाएगी। डॉक्टर हू पहली बार 1963 में BBC पर हुआ था उनका प्रसारण। 60 साल बाद शो की लोकप्रियता में नहीं आई कोई कमी। 100 पाउंड रखी गई है हर आइटम की शुरुआती कीमत। चैरिटी को दिया जाएगा नीलामी से मिलने वाली रकम का 20%।
मेक्सिको सिटी में कैंडल मास पर्व के मौके पर श्रद्धालु बेबी जीसस की मूर्तियां लेकर पारंपरिक आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। आवर लेडी ऑफ कैंडलारिया के उत्सव के दौरान चर्च में विशेष प्रार्थना और पवित्र जल से दिया गया आशीर्वाद। मारी अलेक्जेंड्रा फुएंटेस 180 साल पुरानी बेबी जीसस की मूर्ति लेकर समारोह में पहुंची। आज के दौरान श्रद्धालुओं ने बेबी जीसस की मूर्तियों को हाथ में पकड़कर किया आशीर्वाद ग्रहण। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर फरवरी में कैंडल मास पर्व में भव्य कपड़ों से मूर्तियों की होती है सजावट। डेनमार्क में कोपेनहेगन लाइट फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ। रोशनी से जगमगाई अंधेरी सर्द रात ने दिखा अद्भुत नजारा। क्रिस्टियन वोग पैलेस के बाहर बीम और लाइट आर्ट वर्क्स ने खींचा ध्यान। 45 लाइट इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क फेस्टिवल में शामिल हुए। पानी और रोशनी से बना आर्ट वर्क वाटर वॉल रहा आकर्षण का मुख्य केंद्र। कोपेनहेगन लाइट फेस्टिवल के तहत चर्च के अंदर भी लाइट इंस्टॉलेशन आध्यात्मिक माहौल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कड़ी ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में सैलानी रंगीन इंस्टॉलेशन देखने के लिए पहुंचे। 22 फरवरी तक यूं ही चलेगा फेस्टिवल। पेरू की राजधानी लीमा में वर्जिन ऑफ कैंडलारिया के सम्मान में भव्य परेड निकाली गई। लोक कथाओं नृत्य का जबरदस्त उत्सव। पारंपरिक वेशभूषा में हजारों डांसर्स सड़कों पर उतरे। रंग बिरंगे फोक डांस से गुंजायमान हुआ शहर। मोन्सिनाडा, कुलावाडा, कैपोरेसिक और तारकाडा जैसे पारंपरिक नृत्यों में नजर आए। डांसरों की पोशाकों पर वर्जिन ऑफ कैंडलारिया की कढ़ाई की गई थी। भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मेल। वर्जिन ऑफ कैंडलारिया फेस्टिवल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ये उत्सव 2014 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल।